रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के ठूसकेड़ा राजीव नगर में बुधराम सिंह, उनकी पत्नी सहोदरा, बेटी शिवांगी और बेटा अरविंद का शव उनके घर की गाड़ी में मिट्टी से दबा पाया गया। एसपी दिव्यांग पटेल के मुताबिक सभी की हत्या की गई है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और फोरेंसिक टीम मौके पर जाँच कर रही है। थाना खरसिया में आज सुबह हमारे पास सूचना आई थी कि एक घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं। उसके आधार पे पूरी थाना टीम यहाँ पे पहुंची। तब पता चला कि एक परिवार के पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या हुई है। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी और उनके शव को घर के पीछे बाड़ी में छुपाया गया था। टंगिया से उनकी हत्या की गई है और पूरी हमारी पुलिस टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड पूरी मौके पे है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जैसे हमारे पास कुछ एविडेंस या कुछ और जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। सर, कितना दिन पुराना लग रहा है? इनको मंगलवार शाम को करीब उनके एक रिश्तेदार उनके घर आए थे, तो मंगलवार शाम को उनसे मिले थे और उसके बाद क्या क्या वो हुआ उसके संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कारण पता चल रहा है? अभी पूरा जांच जारी है। अभी जो एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से आपको ब्रीफ करेंगे। सर, कैसे पता चला? सर, गांव वालों के लोग भी हमको बताए थे कि भाई इस प्रकार की घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो आप आके जांच करिए। सर, हत्यारों की कितनी संख्या हो सकती है? पूरे मामले में अभी जांच जारी है। अभी कोई एविडेंस हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पे ब्रीफ करेंगे। नाम भुवनेश्वरी यादव है। अच्छा, बताइए। मैं राजू नगर में रहता हूँ। कल हमन पूरी ले फिरे हैं, तभी ना हमला सूचना मिली सी कि यहाँ का कहते 4 दिन ले दरवाजा मन के बंद है करके। तो कोई लड़का देखी से मन घर के, तो झाँक के देखी से कही से कि मेरे खून माढ़े हुए थल थल लेकर के। तो मन गाँव हल्ला फैलाइन है मन, तो सब आज गिन है ना, तो का हो तो इसने कांड हो गए हो मन घर खून हम माढ़े है करके कहीन है। तो हम आके देखें तो पुलिस फोर्स हुआ मतलब बात उत करीन है, तो मन आके देखीन ही, तो मन हेरीन करीन है। हम जुड़े रहे, कोई भी हो चर्चा जी के मन कत्ल करे हैं, ओला कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। यहाँ के रहे कि कोई अंग के रहे। अब यहाँ तो थोड़ा से दारू पिए बेचारा है, लगा झगड़ा हुआ रहीस नहीं है, पी के लुढ़क जाए, झगड़ा उड़क करने वाला तो रहीस नहीं है। 4-3 छा लड़का रही, दोनों कोई फैमिली रही ना। तो एक लड़का वो बाहर पढ़त रही, ओकर बेटी बाहर पढ़त रही, ओकर बुआई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए वोट खरीदने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और कभी भी वोट खरीदने जैसे कृत्य में शामिल नहीं हो सकती। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के लिए भी सरकार गिरा दी थी। ऐसे आदर्शों वाली पार्टी वोट खरीदने का काम नहीं कर सकती। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और इसी से समझ में आना चाहिए कि उस समय नहीं तो एक क्या कई वोट सरकार खरीद सकती थी, लेकिन मात्र एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। रायपुर एयरपोर्ट पर आकाशीय बिजली गिरने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुआ था। इस मामले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रभारी डायरेक्टर किशोर कुमार लहरे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाइटनिंग के कारण नेविगेशन इक्विपमेंट में खराबी आई थी। उन्होंने कहा कि अभी भी स्थिति वैसी ही है, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद उम्मीद है कि सिस्टम सामान्य हो जाएगा। डायरेक्टर लहरे ने कहा कि फ्लाइट्स का परिचालन फिलहाल चालू है। हालांकि कल शाम 5 बजे फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। अब तक 1 फ्लाइट आ चुकी है और 2 और फ्लाइट्स आने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल ये आकलन करना मुश्किल है कि कौन सी इक्विपमेंट में खराबी है और सिस्टम को पूरी तरह सामान्य करने में समय लग सकता है। ये कल रात में प्रॉब्लम आया था कि लाइटनिंग के कारण प्रॉब्लम आया। हमारे नेविगेशनल इक्विपमेंट में वो खराब हो गया, ठीक है ना, जिसके कारण कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं कर पाया और विजिबिलिटी भी पुअर था। अभी इक्विपमेंट वैसा ही है, अभी टीम लगी हुई है, तो उम्मीद है सेकेंड हाफ के बाद ठीक हो जाएगा। फ्लाइट लैंडिंग होनी शुरू हो गई। हाँ, फ्लाइट लैंडिंग चालू हो गया। 2 फ्लाइट जो फ्लाइट को कैंसिल किया गया था उनका आना शुरू हो रहा है। हाँ, उनका भी आना चालू हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ से जाने वाले थे, यहाँ रायपुर आने वाले थे, हाँ, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? वो अब एयरलाइन से जानकारी ली। सर, कितने का नुकसान हुआ है जो बचे हैं कि काफी कॉस्टली रहा? ये इसका आकलन अभी करना मुश्किल है, इसके लिए पूरी टीम चाहिए। बन चुका है अभी पूरी तरीके से? ना, अभी बना नहीं है, अभी कार्य प्रकृति पर है, तो अभी टाइम लगेगा। उम्मीद है सेकेंड हाफ
2-3 घंटे में ठीक हो जाता है। शाम का समय रहेगा, हाँ हाँ शाम के दिन का समय तो फ्लाइट उड़ सकती है, जा सकती है, हाँ हाँ शाम की दिक्कत हो सकती है। हाँ, नहीं बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। 2-3 घंटे में हमारा सर कितने लोगों की टीम लगी हुई है पूरे ऑपरेशन? हमारी पूरी CNF टीम लगी हुई है, ठीक है। पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम पूरी लगी हुई है। कितने फ्लाइट्स को कैंसिल किया? टोटल कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई थी? कल शाम का, ये रात का था, 5 फ्लाइट कैंसिल हुआ था। हाँ, अब आज का तो अभी ये पहला ही फ्लाइट आया है, एक और आने वाला, 2 आ गया। कितने कैंसिल किया गया? नहीं, आज कोई आज कैंसिल नहीं हुआ। हाँ सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। देखो हैं? पूरा नाम, पूरा परिचय। मैं किशोर कुमार लहरे, ऑफिसिटिंग APT रायपुर। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस में एक विखंडन की स्थिति है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और देखना होगा कि इनमें से कितने इस संघर्ष से बचकर रह पाएंगे। अभी तो कांग्रेस पार्टी में सर फुटबॉल की स्थिति जो चल रही है और उसके कारण से लगातार एक दूसरे के टांग खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसमें से कितने बचेंगे, उसके बाद उनको संगठन का विस्तार कर पाएंगे। अभी तो जो घटना सामने आई, इसमें पूर्व मंत्री के ऊपर जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कथित सुशासन की पोल खुलने लगी है। 2 साल के भीतर भाजपा कार्यकर्ताओं का भी सरकार से मोहभंग हो गया है। धमतरी के छोटा गांव के 400 कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय की दीवार पर अपना इस्तीफा चिपका दिया। बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में यूरिया की कमी से किसान परेशान है और समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है, जो खुल नहीं रहा। उनका कहना था कि सरकार सभी किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है। उन्होंने मांग की है कि धान खरीदी के लिए पुरानी पंजीयन प्रक्रिया ही अपनाई जाए। अब पूरे प्रदेश में विष्णु की सुशासन की पोल खुलने लगी है और इस सुशासन से आम जनता का मोह भंग तो हो गया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मोह अब भंग हो गया है। धमतरी जिले के अछोटा गांव के 400 कार्यकर्ताओं ने धमतरी जिला भाजपा कार्यालय में जाकर सरकार की नाकामी, उनका भ्रष्टाचार को लेकर और विफलता को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पूरे कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दीवार में चिपका देते हैं और अपना इस्तीफा दीवार में चिपकाकर विरोध करते हैं। मतलब सोच सकते कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साय सरकार की डिनोरा पीटने वाली अपने कार्यकर्ता ही विरोध करने लग गए हैं। ये पहला विरोध नहीं है। इससे पहले नारायणपुर में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की धमकी दी लिखित रूप से, और ये दूसरा धमतरी आने वाला समय में साल भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं उनके कार्यकर्ताओं नेताओं का पूरी तरह से भगदड़ मचने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाई। यूरिया की पूरे प्रदेश में यूरिया की कमी और एग्री स्टेक पोर्टल से जो किसानों का पंजीयन सरकार करा रही है, मैं समझता हूं कि यूरिया ना ये डीएपी दे पाई है सरकार समय पे, ना अब यूरिया दे पाई। लगातार किसान पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं, उनकी फसलें खराब हो रही है, नुकसान होने के कगार पर है और कहीं ना कहीं किसान चिंतित है। उसी तरह से एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से सरकार किसानों का पंजीयन कर रही है, जबकि पंजीयन की प्रक्रिया इतना जटिल उन्होंने कर दिया है, जो न पोर्टल खुल पा रहा है, न किसान सरलता से पंजीयन करा पा रहा है और न ही पोर्टल
किसानों के पंजीयन को ले पा रही। मतलब कुल मिला के यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को नुकसान, दूसरी ओर ये पंजीयन पोर्टल से किसान अपना पंजीयन नहीं करा पा रहे। कुल मिलाकर सरकार नहीं चाहती कि किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदे और उनका एक एक दाना खरीदे। चाहती है सरकार कि किसानों का धान कम पैदावार हो ताकि उनको कम खरीदना पड़े। ये कहीं ना कहीं किसानों से ये सरकार धोखा कर रही है। गरियाबंद जिले के देवभोग स्थित पंडित श्याम शंकर मिश्र विद्यालय में एबीवीपी के दर्जनों पदाधिकारियों ने छात्रों की समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा किया और प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि बीएससी सेकेंड ईयर के 30 से ज्यादा छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थिति दर्ज कर परिणाम प्रभावित किया गया। इसके अलावा लाइब्रेरी की मनमानी, अधूरा साइकिल स्टैंड और टीसी के लिए परेशानियां बनी हुई हैं। प्रिंसिपल ने समस्याओं के त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। कोई छात्र आता है और अपनी हमारे बच्चे तो क्लास में हैं और एग्ज़ाम चल रहा है। एबीवीपी वालों ने आए थे और उनके प्रमुख को कुछ छात्रों द्वारा बोला गया कि सर हमारे साथियों छात्रों के साथ कुछ समस्या है, उसका हल कर दीजिए। मैं बोला जरूर, जो शासन संसाधन सुविधा दी गई है या देंगे उस आधार पे हम त्वरित कार्रवाई कर देंगे। तो बोले तो ठीक है सर, बस यही तो चाह रहे थे बोले। और उस पर उन लोगों का कि हमारा मान सम्मान हो, हमको आने से पूछ परख हो। चूँकि मैं गोहरा पदर का भी इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, यहाँ तो डीडीओ है, तो आज इनके मांग के आधार पे आया और लोगों को समझाया, अपने जो स्टाफ को और कर्मचारी को, कि छात्र द्वारा जो मांगा जा रहा है और हमारे पास जो अवेलेबल है उसको उपलब्ध करा, और जो नहीं है उसको शासन से डिमांड करके उपलब्ध कराए, चाहे स्पोर्ट का सामान हो, पुस्तकें हो या आदि आदि। चूँकि यहाँ पे क्या एनएपी चल रहा है तो नई पुस्तकें आना रहता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का तो लगभग हो गया और बढ़ भी गया। रही सवाल थर्ड सेमेस्टर और कुछ और है, तो पुराने बुक के कुछ चैप्टर नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चे का डिमांड है कि सर हमें सही बुक दिया जाए। तो मैं बोला पुराने बुक में कुछ चैप्टर उसके पढ़ते रहो, जब तक कि नया सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए नया बुक है, बजट आएगी खरीदेंगे तो दे देंगे। तब वो ठीक है सर ऐसा करवा दीजिए बोले। तो पुस्तकें नहीं मिलने का कुछ बात कर रहे थे, तो हमारे एक कर्मचारी बीमार है, क्या है पता नहीं, जो सहायक है और पुस्तक प्रभारी अधिकारी थोड़ा सा नेगेटिव थिंग बोल दिया था उनको। तो उसको मैं समस्या का समाधान कराया कि बोले आप करो भाई, पढ़ाने के साथ साथ पुस्तकें वितरण में सहयोग करो और आपके सहायक से कराए। तो सहायक का बीमार है, क्या है पता नहीं। तो मैंने आज बोला कि वो आए ना आए लेकिन पुस्तक और अन्य को प्रभार देके वितरण करवाए। तो ये बात समस्या हल हो गया। बच्चे भी खुश हो गए कि ठीक है सर, आप जब बोल दे रहे तो हमारा समस्या हल हो जाएगा। पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग के अंदर बहुत सारी समस्याएं कॉलेज के अंदर जो व्याप्त थी, उन सारे विषयों के निराकरण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन करके प्राचार्य को सारी समस्याओं से अवगत कराया गया। लंबे समय से एबीवीपी ज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से छात्रों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते आ रही हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे अभी द्वितीय सेमेस्टर बीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उस दौरान उनके पेपर में या तो एब्सेंट चढ़ा दिया गया है और इस वजह से इंटरनल और प्रैक्टिकल ये दोनों में उनका 0 नंबर आया है। एब्सेंट चढ़ा हुआ है और वो 80 हो गए। अगर उनको प्राप्तांक दिया जाता तो आज वो पास हो जाते। उनको 80 नहीं रहते, उनके में मार्कशीट में पास लिखा था। तो इतनी बड़ी चूक यहाँ अगर महाविद्यालय के प्रशासन से हो रही है, उस व्याख्याता से हो रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका निराकरण किया जाए। साथ ही यहाँ स्पोर्ट्स की समस्या है, यहाँ वाटर कूलर की समस्या है, इन सारी समस्याओं को लेके। और पुस्तकालय में अभी तक 2 महीने 1.5 महीने का समय हो चुका है एडमिशन हुए और पेपर मतलब पढ़ाई चढ़ते हुए, और अभी तो यहाँ मासिक टेस्ट भी चल रहा है, इंटरनल के पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान अभी तक के यहाँ पुस्तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया और प्राचार्य की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और हम ये उम्मीद करते हैं कि 18 सितंबर तक इन सारे विषयों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एबीवीपी एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे।